ओके। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस अंतिम और बहुत ही कंक्लूसिव सेशंस हैं। यहाँ पे भगवान अपना अल्टीमेट जो निर्णय है वो अर्जुन को सुनाएंगे। और इस पूरी भगवत गीता का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है, हाँ, वो भी भगवान जो है अर्जुन को यहाँ पे फाइनल बताएंगे। तो आज का सेशन बहुत ही हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। और आज समहाउ कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो मेरा ऑन नहीं है। तो आप भक्तों से निवेदन है, जो भक्त अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन केस आप अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो दैट विल बी गुड। तो आज जैसा कि अभी हमने भगवत गीता के पिछले 5 सेशंस में हमने चर्चा किया। भगवत गीता में भगवान किस तरह से पहले कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, फिर ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर ध्यान योग के बारे में बताया, फिर भक्ति योग के बारे में भी भगवान ने बताया। इसी के बीच में भगवान ने अपना विश्व रूप का जो है अर्जुन को दर्शन भी कराया था। और फिर उसके बाद भगवान ने मतलब पहले 6 अध्याय में कर्म योग को मुख्यतः बताया कि कैसे हम कर्म के सिद्धांतों को समझें और कैसे हम कर्म करते हुए भी जो है कर्म बंधनों में ना फंसे, ना किसी प्रकार के कर्म फलों में हम ना फंसे। तो वो भगवान ने पूरी साइंस बताई। फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से अल्टीमेटली किसको प्राप्त करना है, भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्राप्त करना है, भक्ति योग को प्राप्त करना है। तो भगवान ने फिर जो है 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक का जो है भक्ति योग के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया। अपनी पूरी भगवत्ता ऑपुलेंस के बारे में बताया ना। और जैसा कि दूसरे अध्याय में भगवान ने गुह्य ज्ञान बतवाया था, 7वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान बताया, 9वें में गुह्यतम ज्ञान बताया। द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। और आज 18वें अध्याय में भगवान टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो रिवील करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो जो लास्ट सेक्शन है 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक का, तो उस सेक्शंस में जो है भगवान ज्ञान योग की प्रधानता के बारे में बताते हैं। और जैसा कि हमने पिछले सेशंस में हमने मुख्यतः प्रकृति, पुरुष और परमात्मा के बारे में हमने चर्चा किया था। फिर हमने प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के बारे में चर्चा किया था, किस प्रकार हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, बंधा हुआ है। फिर हमने आगे जो है चर्चा किया कि उसके परिणाम से जो है क्या हमें हमारे ट्रेड्स होते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम उसको जज कर सकते हैं। तो आज जो है ये हमारे इस पूरे प्रोग्राम का लास्ट सेशन है। तो इसमें जो है भगवान 16वें अध्याय में भी, 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में, इन तीनों मुख्यतः ज्ञान योग के बारे में ही भगवान चर्चा करेंगे। तो जो हमारा 16वां अध्याय है, इसका जो शीर्षक है वो है दैवी और आसुरी स्वभाव। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है ना? किसी को कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि वॉइस कम है या कुछ लग रहा हो? आई होप कि सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। तो ये जो दैवी और आसुरी स्वभाव है ना, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, प्रकृति के 3 गुण, ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमने वहां पे देखा था कि किस प्रकार से हर कोई जो है ना दिखने वाले प्रकृति के 3 गुणों के जो रस्सी है ना, चैन है ना, इससे सब लोग बंधे हुए हैं। उनके सारे एक्शंस, उनके सारी सोच, उनके सारे ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, वो सब के सब प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, प्रभावित है। हमने देखा कि सतोगुणी में व्यक्ति रहता है तो उसका क्या एक्शन होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। रजोगुण में भी हमने देखा, सतो और तमोगुण में भी देखा। तो उसी प्रकार से भगवान उसी को और थोड़ा सा यहाँ विस्तार करके बताएंगे कि कैसे कोई इन प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रह करके अपने अंदर जो है दैवी और आसुरी स्वभाव को क्या करता है, प्रकट करता है ना। हर एक के अंदर कुछ दैवी गुण भी है, कुछ आसुरी स्वभाव भी है। तो हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसका जो सूत्र है वो है
डॉग, DOG। तो सबसे पहले हम जो डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज हैं उस पर चर्चा करेंगे, फिर भगवान डेमोनिक क्वालिटीज, ओपिनियंस, आउटलुक्स के ऊपर बताएंगे, फिर कैसे हम इनसे बच सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम दैवीय और आसुरी गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने जैसे बताया कि प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में जो है हम सबके अंदर कभी ना कभी दैवी गुण भी प्रकट होते हैं और कभी कभी आसुरी गुण भी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर भगवान मतलब अर्जुन को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है यही बताने जा रहे हैं कि दैवी गुण कौन कौन से हैं। हालांकि पहले भी भगवान ने दैवी गुणों का वर्णन किया है अलग अलग अध्याय में ना, लेकिन इसमें और पूरे विस्तार से जो है दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर 26 दैवी गुण है जो भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसको जो है उतार सकता है। उसके अंदर जो है इन दैवी गुणों के प्रभाव से उसका जीवन जो है बहुत ही सरल, बहुत ही सुखमय और शाश्वत आनंद को प्राप्त करने वाला है। तो ये दैवी गुण जो है यहाँ पे संस्कृत में है, हम इसको और समझेंगे। सबसे पहले है बताया है फियरलेसनेस, निर्भयता ना। दूसरा है आत्मशुद्धिकरण। तीसरा है ज्ञान का जो है उन्मूलन करना, दान देना ना, यज्ञ करना, अपने आप पे नियंत्रण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना है, ऑस्टोरिटी तप करना है, सिंपली ये सारे के सारे दैवी गुण हैं। बहुत एक्चुअली हम इस पे एक एक करके चर्चा भी कर सकते हैं बट समय की पाबंदी है। तो ये जो है पूरे के पूरे क्षमा करना ना, और बहुत ही विनम्र रहना, सौम्य स्वभाव होना ना, बहुत ही दया की भावना होना ना, और जो है बहुत ही शुद्धता से रहना, और ईर्ष्या की भावना से रहित रहना। इस प्रकार से अर्जुन को जो है बताते हैं ये 26 दैवी गुण है ना। और फिर भगवान जो है बताते हैं अर्जुन को कि इसलिए बता रहे हैं कि कहीं अर्जुन को ऐसा ना लग रहा हो कि मैं तो युद्ध करने जा रहा हूं और मैं लोगों को का वध करूंगा, तो उस वध में तो कई लोग मारे जाएंगे, तो मेरी इस प्रवृत्ति, ये मेरी जो प्रवृत्ति है ये दैवी गुण तो है ही नहीं, ये मारना, वॉयलेंस करना ये तो आश्रित स्वभाव है एक हिसाब से। तो इसलिए भगवान जो है अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि आप इस भ्रम में न रहिए कि आपके अंदर जो है आसुरी स्वभाव है, ये सारे के सारे स्वभाव आपके अंदर है। और फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जन्म लेते ही आपके अंदर ये सारे स्वभाव थे ना, जन्म से ही जो है आप दैवी गुणों की से जो है युक्त हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि जो अभी युद्ध में वॉयलेंस होगा वो सब आसुरी स्वभाव में, नहीं, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर भगवान बताते हैं कि 6 आसुरी स्वभाव के बारे में बताते हैं ना। तो ये 6 आसुरी स्वभाव कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दंभ, दर्प, अभिमान। ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों में अंतर है। दंभ क्या है? दंभ का मतलब है कि कभी कभी देखा होगा आपने तो यज्ञ करवाते हैं ना, बड़ा सा एक ज्ञान यज्ञ का एक पोस्टर लगा होगा ना। कभी कभी लोग जो है, जो यज्ञ करने वाला है या बोलने वाला है उसकी बड़ी फोटो लगाते हैं ताकि मतलब कहने मतलब ये है कि वो दिखावा करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं ना। तो ये जो उनके अंदर दिखावे की भावना है, अहंकार की भावना है, वो कहलाती है दम्भ। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कई लोगों को अभिमान होता है कि वो बड़े ऊंचे कुल में उनका जन्म हुआ है। बहुत ही उनको अपनी सुंदरता का अपमान होता है, किसी को जो है अपने बहुत धन का अभिमान होता है, किसी को जो है अपनी विद्या का अभिमान होता है। तो इस प्रकार के जो अभिमान है उसको दर्प बताते हैं। फिर बात आते हैं अभिमान। अभिमान का मतलब है उसके अंदर हमेशा यही रहता है कि सब लोग उसकी पूजा करें, सब लोग उसको क्या करें, सम्मान दें, सब लोग उसका आदर करें, कहीं कोई उसके लिए कोई गलत बात बोले ही ना। तो ये जो है अभिमान है ना। फिर बताते हैं क्रोध। बताते हैं कि ये क्रोध करना जो है ना ये आसुरी स्वभाव है, आसुरी गुण है। हम में से कई सारे लोग इस आसुरी स्वभाव से ग्रसित है ना। तो मैंने जैसा बताया कि हम सबके अंदर दैवी गुण भी हैं और आसुरी गुण भी हैं, तो हमें देखना है कि कैसे हम फिल्टर करें कि हम अपने अंदर जो दैवी गुण को रखें और आसुरी गुण को क्या करें, निकाल दें। फिर उसके बाद हार्शनेस, बहुत ही रफ
बहुत ही मतलब जो है चुभने वाले शब्दों से जो है दूसरों को बोलना बताना ना। तीसरा है अज्ञानता। है जैसे हम देख रहे हैं कि जिस पेड़ की डाली में बैठा हुआ है उसी पेड़ को काट रहा है, की डाली को काट रहा है ना। मतलब अज्ञानता में लोग आजकल बहुत सारे पाप कर्म कर रहे हैं। तो ये जो अज्ञानता है ये भी एक प्रकार का क्या है, भगवान बताते हैं ये जो है दैवी आसुरी गुण है। उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, बस जस्ट डू इट। आजकल का स्लोगन भी आप लोग पढ़ते हैं ना, जस्ट डू इट। ये सही स्लोगन नहीं है। सही स्लोगन क्या है कि इंटेलिजेंस, सोच समझ के, समझदारी के साथ जो कार्य किया होता है वो ही ज्ञानता है, अदरवाइज ये टोटली अज्ञानता है। तो इस प्रकार से जो है जो दैवी गुण है, वो दैवी गुण क्या करते हैं, वो बंधन के कारण नहीं, वो मोक्ष का कारण बनते हैं। और जो आसुरी गुण है वो क्या है, वो हमारे बंधन का कारण बनते हैं। अगर हम बहुत ही सरल भाषा में अगर हम समझाएं ये दैवी गुण और आसुरी गुण के बारे में, तो जो भगवान के आदेशों का पालन करता है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता बोली है, भगवत गीता में बताए हुए संदेशों को अपने जीवन में उतारता है, वो दैवी स्वभाव का है। जो इन संदेशों को नहीं उतार पाता है या पूरी तरह से इच्छुक नहीं होता है या अपनी मनमानी नहीं करता है, वो आसुरी स्वभाव का आता है। फिर उसके बाद जो भी किसी को कुछ प्राप्त हो रहा था उसके भगवान के प्रति बड़ा कृतज्ञ होता है कि हर चीज भगवान से प्राप्त हो रही है। भगवान से हमें मतलब एक एक वस्तु हमें भगवान से प्राप्त है, हमारी सांस भी जो है भगवान की वजह से, हम भोजन भी भगवान की वजह से ही पचा रहे हैं ना। तो जो कोई भी कृतज्ञ होता है वो दैवी स्वभाव का होगा, हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। और जो कृतज्ञ नहीं होता है, सोचता है कि मैं भोजन खा रहा हूँ ना, मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा प्रयास है, मेरी वजह से रिजल्ट आ रहा है, जो भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होता है वो क्या होता है, वो आसुरी स्वभाव का आता है। और कभी हम देखते हैं कि हम जो दैवी स्वभाव के लोग होते हैं वो हमेशा जो है अपने से बड़ों का, गुरु साधु शास्त्र का हमेशा क्या करते हैं, निर्देशन देते हैं, ताकि जो है वो आगे भी लोगों को सही निर्देश दे पाए, सही एग्जाम्पल प्रस्तुत कर पाए। लेकिन जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं होता, बस जो भी उनके मन में आ गया है ना, जैसा भी आ गया है बस उसको करना है ना। ये नहीं सोचना है कि क्या गलत है क्या सही है, ये नहीं सोचते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। तो वो सारे लोग क्या हैं, आसुरी स्वभाव। वो केवल और केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने अपने सुख के लिए ही सब कुछ करते हैं, उनका केवल एक ही फोकस होता है, मैं, और कोई फोकस नहीं होता है ना। दैवी स्वभाव वाले क्या है, वो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो हमेशा क्या होता है उनके अंदर, कि तुरंत मुझे सुख प्राप्त हो, ये होता है आसुरी स्वभाव। लेकिन जो दैवी स्वभाव वाले होते हैं वो देखते हैं कि परमानेंट आनंद कैसे प्राप्त किया जाए, वो इसके बारे में विचार करते हैं। इस प्रकार से ये दैवी और आसुरी दो गुण बताए भगवान ने इसमें। फिर जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि उन्हें जो है मतलब बस वो कुछ भी ये विचार नहीं करते क्या सही है क्या गलत है, बस उनको करना है ना। और वो शास्त्रों के अनुसार कुछ भी पालन नहीं करते हैं ना। वो जो है स्पष्टता रूप से और मतलब व्यवहार जो है उनका जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं उचित नहीं होता है ना। उनके मन में कुछ और हो रहा होता है और उनके मतलब कार्य कुछ और हो रहे होते हैं ना, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। तो इस प्रकार से जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, केवल अपने को ही केंद्र बिंदु बनाते हैं, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा क्या सोच रहा है ना। तो इस प्रकार से उनकी जो प्रवृत्तियां होती कुल मिलाकर के जो है वो केवल और केवल शास्त्रों के विपरीत होती हैं, और उनके अपने को ही वो केंद्रित करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे ना कि बस खाओ पियो और ऐश करो, किसी से कोई लेन देना नहीं ना। उनके विचारों में और उनके करनी में हम बहुत अंतर देखते हैं ना। हम जो चार नियमों का पालन करते हैं वो उसकी पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी क्या है, प्रवृत्तियां हैं। इसी प्रकार से जो इनके दर्शन है ना, इनकी जो फिलॉसफी है, वो क्या बोलते हैं, भगवान है ही नहीं, ये तो संसार अपने आप ही आ गया, अपने आप ही प्रकट हो गया। बिग बैंग थ्योरी क्या है, वो केवल नास्तिक थ्योरी है, उसमें अपने आप से ही सब कुछ प्रकट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है।
ना। हमें कभी कभी वो पीछे कारण दिखाई नहीं देता है, लेकिन है हर एक का कारण। और वो सोचते हैं कि सब कुछ काम के वशीभूत है, बस इंद्री भोग करो और कुछ नहीं। किसने देखा है कि अगला जन्म क्या होगा? अभी जितना जन्म मिला, अभी जो समय मिला, बस खूब जो है जम करके अपना जो है आनंद उठाएं। ना हम देखते हैं यहाँ पे कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, ना बस कैसे तैसे करके वो अपने शरीर को जो है आनंद पहुंचा रहा है। फिर उसके बाद हम उनकी मनोवृत्ति को देखते हैं ना, वो क्या है, वो बस अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सोचते हैं और कुछ नहीं। और उनके जितने भी कार्य होते हैं ना, वो बस कैसे ना कैसे ईर्ष्या से रहित हो, ईर्ष्या के वशीभूत होकर के दूसरों को नुकसान पहुंचाने को रहते हैं। जैसा कि भी हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से इसराइल में और ईरान के बीच में बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है अल्टीमेटली? कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है ना। हालांकि तो ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं, दोनों की तरफ से ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। केवल और केवल अपनी सत्ता को जताने के लिए कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोग की जान मर जा रही है, क्या उनके कार्य हैं, सब के सब जो है उनके आसुरी प्रभाव की वजह से। तो उनकी जो मानसिकताएं भी है ना, बस यही है कि मैं आज मतलब मेरा जो देश का बॉर्डर है और बढ़ जाएगा, मैं और बड़ा नियंत्रक बन जाऊंगा, मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा, मैं अपने दुश्मनों को जो है मार के ही रहूंगा, तभी मुझे खुशी मिलेगी ना। तो इस तरह के जो मानसिकता है वो कुल मिलाकर के आसुरिक मानसिकता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं पूरी आसुरी मानसिकता। तो हम यहाँ देखते हैं वो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है ना। इस तरह से पूरे विश्व में कई देशों के पास क्या न्यूक्लियर वीपन है। अब ये न्यूक्लियर वीपन क्या है? ये तो केवल विनाश का कारण है। ये कोई मतलब कंस्ट्रक्टिव तो है नहीं, कि टोटली डिस्ट्रक्टिव है ना। और जैसा पीछे नागासाकी और हिरोशिमा में भी जब बम गिराया गया था, तो कितना उसका बुरा परिणाम हुआ था। तो इस प्रकार से आश्रित प्रवृत्ति के जो मानसिकता वाले लोग हैं, केवल केवल दूसरों का अहित कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो नास्तिक लोग हैं वो कभी किसी का हित नहीं कर सकते। और वो जो उनके उनके अंदर जो धन के प्रति एक मानसिकता होती है कि बस सब कुछ अब मेरा है, मैं आज ये प्राप्त कर चुका हूं, अब मैं और प्राप्त करूँ ना। किसी देखते ना कोई बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा होता है धन को प्राप्त करने के लिए, भले ही वो उसके लिए पाप कर्म में ही क्यों ना लिप्त हो जाए ना, तो वो इसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं करता है। वो सोचता है कि बस मैं अपने शत्रु को मारूंगा और मार करके जो है उसके सारे धन को मैं हड़प लूंगा, मैं ही जो हूँ सबका भोगी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा बलवान हूँ ना। तो ये जो उसके अंदर आसुरिक मानसिकता है, ये धन के प्रति रहती है। और फिर बस जैसे तैसे छोड़ूंगा नहीं ना। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जो स्वभाव है, उससे हमें पता चल सकता है कि उसके अंदर जो स्वभाव है, उसके अंदर जो उसका एटीट्यूड है, वो आसुरी एटीट्यूड है या फिर दैवी एटीट्यूड है। फिर इस प्रकार से जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं ना, जो वो जो है हमेशा जो क्या होता है उनके अंदर एंजाइटी बनी होती है। कुल मिला करके उनका जो जीवन होगा ना, आप देखोगे ना, हमेशा कोई ना कोई चिंता रहेगी है। और उसकी वजह से वो कभी भी आ, मतलब उनका विश्वास ईश्वर के प्रति नहीं बन पाता है ना। और कभी भी जो है वो आ, मतलब साधु शास्त्रों में विश्वास नहीं करता, तभी उनके अंदर ईर्ष्या की भावना बनी रहती है। और मतलब उनको अगर कोई सही बात बताएगा भी ना, तो भी वो उसको फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक भावना होती है कि ना, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है ना। ये आश्रित मानसिकताएं होती है और इस वजह से उनके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं। इस वजह से जो है वो भगवान क्या करते हैं, उनको आसुरी योनि में और डालते ही चले जाते हैं ना। मतलब वो फिर उनकी मनोवृत्ति होती है ना भोग करने की, तो इसलिए भगवान भी उनको ऐसी आसुरी योनियों में डालते हैं ताकि वो भोग करे, लेकिन उसको सही मायने में भोग के माध्यम से क्या है, कष्ट ही प्राप्त हो रहा है। और जब वो नर्क में जाता है, नर्क में तो उसको बहुत ही यातनाएं और बहुत ही कष्ट दी जाती है। तो ये अल्टीमेट रिजल्ट है। तो हमें सोचना है कि हमें मतलब क्या रिजल्ट प्राप्त करना है, कष्ट प्राप्त करना अल्टीमेटली, या शाश्वत आनंद प्राप्त करना है, चॉइस हमारे ऊपर है
ना। तो ये भगवान इतना विवरण इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम डिसीजन ले पाए कि हमें अपना जीवन कैसा जीना है। हमें इस जीवन में भी सुख प्राप्त करना है और अगले जीवन में भी सुख प्राप्त करना है, ना कि हम इस जीवन में भी चिंता और दुख कष्ट भोगे और अगले जीवन के लिए भी हमारे साथ यही पड़ा ना। तो ये है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो बताने का यही प्रयास कर रहे हैं कि ये सारा जितना भी आसुरी स्वभाव है ना, ये आसुरी स्वभाव तो है और आजकल लोग इसमें लिप्त भी है ना। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि हम कैसे से मुक्त हो सकते हैं। प्रश्न तो इस बात का आता है ना। तो उसके लिए जो है भगवान ये बताएंगे यहाँ पर कि कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले हमने जैसा आपको शुरू में बताया था ना कि काम क्रोध और लोभ, ये तीन जो मुख्य कारण हैं, क्या है, हमारे पतन के कारण है। इनकी वजह से ही हमारे अंदर आसुरी स्वभाव आता है। अगर हम कुछ ना भी कर पाए, काम क्रोध लोभ जो नरक के तीन द्वार हैं, इनको अगर हमने कंट्रोल कर लिया, हाँ, जैसा कि पीछे के सेक्शंस में भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया कि हम कैसे इन तीनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने इसको अच्छे से पालन कर लिया तो हम आसानी से जो है काम क्रोध लोभ मोह से बच सकते हैं और हम नरक से के द्वार से निकल सकते हैं। तो ये जो है मुख्य कारण है हमारे नरक का ना। और भगवान बताते हैं कि अगर कोई काम क्रोध लोभ से बच गया है ना, तो वो ही जो है सही मायने में आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो अदरवाइज क्या है, वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम सब लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं ना, भगवत गीता को समझ रहे हैं, तो हमारा रियल उद्देश्य क्या है, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ना, अपने आप को जानना, अपना कनेक्शन भगवान के साथ महसूस करना, अपनी चेतना को एलिवेट करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो इसीलिए हमें जो है इस प्रयास में आगे बढ़ने के लिए काम क्रोध लोभ, ये जो तीन नरक के द्वार हैं, हमें जो है हमेशा बचने का प्रयास करना, हमें प्रैक्टिस करना है बेसिकली ना। और फिर हम जब इनसे बचते हैं तो हम साधुओं के संपर्क में आते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, तब जाकर के हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे अध्याय में भगवान यही बताते हैं कि जो शास्त्रों के अनुसार जो है जीवन नहीं जीता है, केवल और केवल आशी स्वभाव में प्रवृत्त हो करके काम भोग की इच्छा से जो है जीवन जीता है, उसको ना तो इस जन्म में जो है सुख प्राप्त हो सकता है, ना ही अगले जन्म में, और उसको सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवान निर्णय यही दे रहे हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य वस्तु यत्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इसीलिए क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, शास्त्रों से। इसीलिए हम भगवत गीता जो सारे शास्त्रों का सार है, हम इतने सारे शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, लेकिन भगवत गीता जो सभी शास्त्रों का सार है, अगर हमने इसी को, इन 700 श्लोक को समझ लिया, अगर 700 श्लोक को भी कोई नहीं समझ सकता है, जो बीच के कुछ मुख्य अध्याय हैं उनको भी अगर कोई समझ ले, उनसे अगर शास्त्रों का निचोड़ ले ले, तो आसानी से वो जो है आसुरी स्वभाव से बच सकता है। तो ये इस पूरे जो अध्याय का सारांश है। अब फिर आता है 17वां अध्याय। इसमें भगवान श्रद्धा के विभाग बता रहे हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया कि जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा है ना, वो क्या है, दैवी है, क्योंकि शास्त्रों में श्रद्धा होने के अनुसार ही वो जो है क्या करता है, दैवी स्वभाव को अपनाता है और दैवी जीवन को जीता है। लेकिन जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, वो क्या है, आसुरी ना। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि अर्जुन, अब यहाँ इसका सूत्र है फेस, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अर्जुन अब यहाँ पर जो है पूछते हैं भगवान से कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी श्रद्धा तो है, लेकिन वो श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार नहीं है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के ऊपर हम पूरी श्रद्धा रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि वो डॉक्टर जो है मेरा अच्छे से इलाज करेगा। कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई वैद्य के पास जाता है, कोई जो है नीम हकीम जो गलियों में होते हैं उन पर भी विश्वास करता है।
तो कहने मतलब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर तो विश्वास करते ही है, लेकिन हाँ, जो शास्त्रों के अनुसार अगर उसका विश्वास बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर श्रद्धा है लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो उनका क्या होगा? ये बीच के लोग हैं ना। एक लोग वो है जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा है, एक वो है जिसकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, आसुरी और दैवी है, लेकिन ये बीच वाले जिनकी श्रद्धा है लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं है ना। तो हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो मन गढ़ंत तरीके से जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हालांकि शास्त्रों में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ना, लोग किस तरह से जो है बलि देने का प्रयास करें, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है ना। किस तरह से जो है देखिए, माता को या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी जीभ में जो है त्रिशूल डाल रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब श्रद्धा है लेकिन क्या है, मिस डायरेक्टेड है। तो ऐसे लोग भी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भस्मासुर है, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो क्या कर रहा था, अपनी गर्दन को काट करके जो है यज्ञ में डाल रहा था है। तो ये क्या है, ये जो है शास्त्रों के अनुसार नहीं है एक्चुअली। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से लोगों की शास्त्रों से श्रद्धा हट करके कोई अन्य मार्ग में श्रद्धा चली जाती है जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है ना। तो अभी हम उस पर चर्चा करते हैं। हम देखते हैं जैसे ये हमने चर्चा किया ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो आगे हमारी जितनी भी चर्चा होगी ना, वो इन तीन गुणों के अनुसार ही चर्चा होगी। तो मैं जैसा बता रहा था ना कि आप लोगों को कि लोगों को अंदर जो है विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा नहीं है। तो क्या होता है कभी कभी कि लोग जो है शास्त्रों के अनुसार अपनी श्रद्धा इसलिए नहीं रख पाते हैं, कभी कभी उनके अंदर आलस्य होता है, क्योंकि शास्त्र में बहुत सिस्टमैटिकली विधि दी होती है और बहुत ही मतलब एक तरीका बताया होता है कि किस तरह से हमें जो है शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की उपासना करनी है। कभी कभी बड़ा ट्रबलसम भी लगता है कि इतने सारे सामान की आवश्यकता होगी है, इतना मतलब विधि विधान करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। तो वो शॉर्टकट देखिए अपना तो लेते हैं, देखिए कोई एक एक हायर गोल प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप इस चीज में जरूर विश्वास करेंगे कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, पूरा एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक आपको कोई हायर गोल प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे हम आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टकट से हम आत्म साक्षात्कार को रियलाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो हमें शास्त्रों में विधान दिया गया है, हम जब उनको पालन करेंगे तभी हम हायर गोल को, आत्म साक्षात्कार को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे भगवान जो है प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही आगे सारी चीजों का वर्णन करें, क्योंकि सब कुछ हमारी श्रद्धा, हमारे कार्य, हमारे एक्शन कर्म ना, हमारा जितना भी मतलब हमारा जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी बुद्धि है, ये सब के सब जो है प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से। तो अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो कोई भी जो है देवी देवताओं की उपासना करता है, वो किस में कर रहा है, सतोगुण में उपासना कर रहा है। कई लोग होते हैं ना, वो जो है कोई हीरो की उपासना करते हैं ना, कोई आइडियल मैन की उपासना करते हैं ना। तो जैसे हिटलर, अपने समय में कई लोग उसकी उपासना करते हैं। आज के जमाने में भी हम देखते हैं, एक जगह मैंने सुना था कि एक फिल्म स्टार है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो दक्षिण भारत में उसकी बड़ी पूजा करते हैं उसकी है। तो ये क्या है, तमोगुणी है। और जो भूत पिशाचों की जो उपासना करता है वो क्या है, सॉरी, जो भूत पिशाचों की उपासना करता है वो तमोगुणी है, जो हीरो की उपासना करता है वो रजोगुणी है। तो इस प्रकार से जो कोई मतलब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी उपासना तीन अलग अलग कैटेगरीज में होती है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में होती है। तो यहाँ पर जैसे जो आसुरी लोग है ना, हमेशा शॉर्टकट में ही जो है परम सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे हैं। वो शॉर्टकट में ही शिव जी से जो है भस्मासुर पूरा वरदान चाह रहा था, हालांकि बाद में क्या हुआ, वही भस्मासुर क्या है, शिव जी को क्या है, भस्म करने चला था। तो ये आसुरी मेंटेलिटी है ना, केवल केवल अपने काम इच्छा के लिए ही जो है सारे शॉर्टकट्स अपनाते हैं ना।
अहंकार के वशीभूत होकर के ही वो सब कुछ करने का प्रयास, बस उनको उनका रिजल्ट प्राप्त हो जाए ना, बस ये है। तो इस प्रकार से लोग जो है कुछ चैलेंजेस की वजह से लोग जो है आसुरी तपस्या या आसुरी वे ऑफ यज्ञ दान तप उसमें चले जाते हैं ना। तो अब यहाँ पे भगवान बताएंगे कि हमारा आहार, हमारा यज्ञ, हमारा तप और दान, ये भी जो है प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, प्रभावित है। और ये प्रकृति, ये जो हमने 4 आइटम्स हैं, अगर हमने इनको समझ लिया तो हम समझ सकते हैं कि किसकी श्रद्धा रजोगुण में है, किसकी श्रद्धा तमोगुण में है, किसकी सतोगुण। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले है, हम चर्चा करते हैं कि कैसे हमारा जो आहार है ना, ये भी जो है प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है। तो सबसे पहले है, क्या है हमारा भोजन ना, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो सात्विक भोजन, ये जो सात्विक भोजन है ना, ये इसकी सबसे मुख्य बात यह है कि ये जो है हमें सुख, तुष्टि, पुष्टि, बल प्रदान करता है, हमारी आयु को बढ़ाता है जो सात्विक भोजन है, और हमें हमेशा स्वस्थ रखता है। और इसका जो स्वाद है बड़ा ही रसमय होता है ना। बहुत सारे मतलब कहने मतलब यह है कि जितना भी वेजिटेरियन फूड है, जितना भी फ्रूट्स है, ये सब का सब जो है सात्विक कैटेगरी में आ सकता है ना। ये सारा जो है जितना भी आप देख रहे हैं 56 भोग जो भी है, ये सब सात्विक। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हमें जो है प्रयास करना है, हमेशा जो भी हम भोजन बनाएं सबसे पहले हम उसको भगवान को अर्पित कर दें। क्योंकि भोजन बनाने में ना, इस पूरी प्रक्रिया में कई सारे पापूर्ण कार्य भी होते हैं। तो हम जब इसको भगवान को ऑफर करेंगे तो वो जो प्रसाद है वो पाप से मुक्त हो जाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है, हम सबको ही करनी चाहिए कि हम जो भी घर में भोजन बनाएं उसको जरूर तुलसी डाल करके भगवान कृष्ण को हम ऑफर करें। फिर आता है राजसिक भोजन ना। राजसिक भोजन हमें तुरंत ही बड़ा आनंद प्रदान करते हैं, हमें ऐसा लगता है वाह, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा स्वाद तो है ही नहीं ना। मतलब खट्टे, चटपटे, बिल्कुल बिल्कुल गरम ना, बिल्कुल जो है आग से निकलते हुए ना, ये सारे सारे भोजन क्या राजसिक हैं। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि राजसिक भोजन जो है क्या है, रोग युक्त होते हैं। ये आगे चलकर आपको कोई ना कोई डिसीज दे देंगे, आगे चल करके आपको कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई आपको शोक दे देंगे। तो इसलिए हमें राजसिक भोजन से बचना चाहिए ना। ये जितना भी आप एग्जाम्पल्स ऑप्शंस देख पा रहे हैं, सारा का सारा राजसिक है, और ये केवल और केवल अल्टीमेटली आपके दुख का कारण बनेगा और कुछ नहीं होगा, और पाप तो होगा ही होगा इसमें। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा का सारा राजसिक भोजन का एग्जाम्पल्स है। फिर आता है आपका तमोगुणी भोजन। तमोगुणी भोजन मुख्यतः उनको कहते हैं जो 3 घंटे के पकाने के बाद अगर हम ग्रहण करते हैं, वो है तमोगुणी भोजन। लेकिन जब हमने भगवान को भोग अर्पित कर दिया है, वो चाहे हम 4 घंटे में भी लेते हैं, 5 घंटे में भी लेते हैं, किसी कारणवश, तो वो तमोगुण नहीं है, वो सतोगुण से भी ऊपर है ना। तो जो सड़ा हुआ भोजन है, जूठा भोजन है ना, ये सब जो है क्या है, तमोगुणी भोजन है। लेकिन हाँ, भगवान जब भोजन को स्वीकार कर लेते हैं, वो क्या बन जाता है, प्रसाद। साधु शुद्ध भक्त है, उनका भी जो जूठन होता है वो तमोगुणी नहीं होता है ना। तो ये तमोगुणी भोजन से जो है, ये भी हमें जो है रोग का कारण बनता है, हमें इससे भी बचना चाहिए। 3 प्रकार के यहाँ पे भगवान यज्ञ बता रहे हैं। तो एक पहला यज्ञ है सतोगुणी यज्ञ, जो शास्त्रों के नियम के अनुसार कोई यज्ञ करता है ना। केवल और केवल उसकी यही इच्छा होती कैसे भगवान को प्रसन्न करें, उसके अंदर उस उनको यज्ञ करके बड़े बड़े लाभ की इच्छा नहीं होती है। और आपको बताना चाहूंगा कि कलयुग में ना किसी प्रकार का यज्ञ संभव नहीं है, केवल और केवल एक ही यज्ञ संभव है, वो है संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि सारे यज्ञ में कोई ना कोई देश काल पात्र ना वस्तु का दोष होगा ही होगा, तो वो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन संकीर्तन यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो किसी भी स्थिति में कहीं पर भी कैसे भी जो है हम वो संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम किसी भी समय किसी परिस्थिति में इस यज्ञ को हम कर सकते हैं। ये यज्ञ सबसे सरल है और कलयुग के लिए मुख्यतः रिकमेंडेड किया गया है।
फिर उसके बाद आता है रजोगुणी यज्ञ, केवल केवल धन की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए ना, अपनी काम इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ना, इन सब के लिए अहंकार के वशीभूत हम जो यज्ञ कराते हैं वो सारा का सारा क्या है, रजोगुणी यज्ञ है। वैसे मतलब ये तो दोषपूर्ण यज्ञ है ही है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कलयुग में कोई सतोगुणी यज्ञ भी नहीं कर सकता है, संकीर्तन यज्ञ को छोड़ करके ना। फिर उसके बाद आता है तमोगुणी यज्ञ। तमोगुणी यज्ञ में मतलब ऐसे यज्ञ हैं जो शास्त्रों के अनुसार, निर्देश के अनुसार नहीं होते, वहां पे कोई प्रसाद वितरण नहीं होता है, कोई मंत्र उच्चारण नहीं होता। हम देखते हैं आजकल ना, जैसे कि नवरात्रि चल रही है ना, नवरात्रि में भी देखे होंगे बड़े बड़े पंडाल लोग लगाते हैं ना, बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े दुर्गा पूजा की उपासना करते हैं। लेकिन आप उनके शेड्यूल को देखेंगे ना, 3 4 दिन के प्रोग्राम्स को देखेंगे ना, उसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं, उसमें केवल क्या होगा, आनंद, उसमें केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति होगी उनके प्रोग्राम्स में ना। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स है ना, जिसमें किसी प्रकार की कोई आध्यात्मिकता नहीं है, केवल अपने इंद्रिय भोग है ना, मैंने पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो इसीलिए ये जितने प्रकार के भी जो इस प्रकार के सो कॉल्ड दिखने में धर्म धर्म का कार्य लगता है, लेकिन एक्चुअली वो स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक नहीं होता है ना, केवल उनका प्रदर्शन होता है ना। तो इसीलिए जो है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि एक तरफ हम शास्त्रों में पूजा कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, और दूसरी तरफ हम हमारे जो इंद्रिय भोग के भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जो टोटली इस प्रकार के जो यज्ञ है वो क्या है, तमोगुणी यज्ञ है। फिर आता है ऑस्टोरिटी ना। अब तपस्या, तपस्या में भी जो है भगवान यहाँ बताते हैं, पहले शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। देखिए शरीर की तपस्या, ये जो तपस्या है ना, तपस्या का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तपस्या का मुख्य उद्देश्य होता है कैसे हम अपने मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करें। तपस्या के माध्यम से हम अपना क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। अगर कोई अपनी चेतना को एलिवेट करना चाहता है तो उसको शुद्धिकरण का प्रोसेस अपनाना पड़ता है, उसको अपना बाहर से भी शुद्धिकरण करना पड़ता है और अंदर से भी शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो शरीर की तपस्या है वो क्या है, सुबह सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ करके मंगला आरती अटेंड करना, ये शरीर की तपस्या है ना। प्राय हमारी इच्छा नहीं होती ना कि जो है हम सुबह सुबह उठे और स्नान करें और भगवान का नाम जप करें, ये शरीर की तपस्या है ना। सुबह सुबह हम अपने आप को क्लीन करें, एनवायरनमेंट क्लीन करें ना, वर्शिप करें, ये सारी तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करें ना, अहिंसा, क्लीननेस, इन सब का पालन करें, ये सब क्या है, शरीर की तपस्या। फिर आता है वाणी की तपस्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए शरीर की तपस्या तो क्या है, बाहरी है, वाणी की तपस्या क्या है, मुख्यतः हम अपनी जैसी चेतना होती है ना, वैसे ही हमारा वाणी के द्वारा हमारी चेतना का रिफ्लेक्शन होता है ना। तो हम अगर अपनी चेतना को शुद्ध कर रखेंगे तो हमारी वाणी से रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, वैसे ही होगा। तो हमें प्रयास करना है कि एक्सटर्नली किसी को अप्रिय वचन नहीं बोलना, अहितकारी वचन नहीं बोलना ना, सत्य ही बोलने का प्रयास करना है। और खास तौर से हमें शास्त्र सम्मत हो करके ही जो है हमें बोलना चाहिए ना। और ऐसे लोगों को उपदेश नहीं देना जो आपसे ईर्ष्या करते हो, जो आपके प्रति श्रद्धा रखते हो, ऐसे लोगों को उपदेश देना चाहिए, तभी उसका प्रभाव होगा, तभी वो आपकी वाणी को स्वीकार कर पाएंगे, अन्यथा वो वाणी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मौन धारण कर लेते हैं ना। तो मौन धारण करना भी जो है वाणी की तपस्या नहीं है। एक बार ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी जो है, एक बार बुद्धिस्ट गुरु के साथ में थे, तो बुद्धिस्ट गुरु जो है उनसे वॉयलेंस के बारे में चर्चा करते, वो कहते कि हम तो केवल अहिंसा का ही पालन करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर मान लीजिए आपकी कोई शिष्या है और शिष्या को कोई जो है आपके सामने ही कोई छेड़ देता है, तो फिर आप क्या करोगे, तब तो कुछ ना कुछ तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो बुद्धिस्ट गुरु बोलते हैं कि नहीं, हम अहिंसा को कठोरता से पालन करते हैं। तो मतलब कहने मतलब ये है कि हमें उस समय कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, एक्शन वाणी से या कैसे भी है, उस समय तो हम मौन नहीं रह सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द फुलिशनेस, तो हमें ऐसे मन वाणी की तपस्या नहीं करनी है ना। फिर आता है मन की तपस्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन की हमने अच्छे से तपस्या कर ली ना, हमारी वाणी और शरीर की तपस्या भी अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए हमें मन को शुद्ध करना है। हमने पीछे के अध्याय में मन की शुद्धिकरण में बहुत चर्चा की है ना, कैसे हम मन को नियंत्रित करें। छठा अध्याय मुख्यतः भगवान मन के ऊपर ही पूरा बता रहे हैं
ना, कैसे हम मन को सरल बनाए, डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए है, और प्योरिटी होनी चाहिए, हमारे थॉट प्रोसेस में प्योरिटी होनी चाहिए है। हम हमारे अंदर इंद्रिय भोग के विषय वस्तु के विचार नहीं चलने चाहिए, कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे हम दूसरों को कल्याण करें, उसके बारे में विचार चलने चाहिए ना। हम सही चीज डालेंगे अपने मन में, अपने विचारों में, तो हमें सही उसका आउटपुट मिलेगा। अगर हम गलत चीज डालेंगे तो हमें गलत आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें रॉन्ग इनपुट नहीं डालने में, सही इनपुट डालना है। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हो रहा है हमें उससे संतुष्ट रहना है, और हमें गलत वाणी का इस्तेमाल नहीं करना है ना, डुप्लीसिटी नहीं होना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन अवॉइड करना है। सैंक्टिफाई और क्या बोलते हैं, सैंक्शन और सैंक्टिफाइड, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। सैंक्शन का मतलब है क्या हमें शास्त्रों के अनुसार सैंक्शन किया गया है, और सैंक्टिफाइड का मतलब है क्या हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मन को शुद्ध करना। फिर उसके बाद आती है तपस्या, भी तीन प्रकार की होती है, रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण ना। तो ये मैंने पीछे भी चर्चा किया आप लोगों से कि किस प्रकार से जो है जो सतोगुणी लोग होते हैं ना, केवल और केवल उनका यही प्रयास होता है कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है तपस्या की जाए। और जो रजोगुणी वाले लोग होते हैं वो केवल और केवल अपनी काम इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करते हैं। हैं तमोगुणी वाले तो बिल्कुल ही शास्त्रों की अवहेलना करते हुए तपस्या करते हैं, मूर्खता वश होकर के अपने आप को कष्ट देते हुए तपस्या करते हैं। तो ये तीन प्रकार की तपस्या हैं ना, ये एग्जाम्पल्स हैं तपस्याओं के ना। तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमें समझना चाहिए, हमें सतोगुणी शुद्ध सतोगुणी तपस्या की तरफ प्रयास करना चाहिए। फिर आता है दान। हम में दान भी बड़ा सोच समझ के देना चाहिए ना। तो दान के लिए जो है हमें सही समय, सही व्यक्ति, सही स्थान चुन करके दान देना चाहिए है। हम ऐसे लोगों को दान ना दे कि उसने जो है अभी दान लिया, देखने में तो लग रहा है साधु है, लेकिन शाम को जाके वो सिगरेट फूक रहा है। तो उससे क्या होगा, वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेगा, केवल और केवल क्या करेगा, पाप कर्मों, आपके पाप कर्म में ऐड करेगा। तो हमें ध्यान, दान हमेशा ब्राह्मण और वैष्णव जो कृष्ण भक्त हैं, जो खुद भी तपस्या कर रहे हैं, खुद भी जो है भक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो जब आप उनको दान करेंगे तो कुछ सुकृति उनको आपको उनकी प्राप्त होती है ना। तो इस प्रकार से हमें दान भी जो है बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए, सतोगुण में स्थित होकर के ही दान देना चाहिए ना। ये एग्जाम्पल्स हैं। हमें भोजन नहीं बांटना चाहिए कभी भी, हमें क्या करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए। लोग हम देखते हैं सड़कों पे, बड़ा अच्छा उनका हृदय होता है, लोग झुग्गियों में गरीबों को खिला रहे होते हैं, लेकिन अज्ञानता वशीभूत वो क्या खिला रहे होते हैं, भोजन खिला रहे होते हैं। भोजन उसमें हमने जैसा बताया कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारे पाप कार्य होते हैं। तो हम अगर उस पाप कार्यों से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसको ऑफर करना चाहिए, भगवान को ऑफर करके हमें लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अज्ञानता है लोगों के अंदर। तो हमें प्रयास करना है कि हमें जो है प्रसाद बांटना है, भोजन नहीं बांटना है। फिर रजोगुण में जो दान होता है वो केवल और केवल क्या होता है, एक बिजनेस की भावना होती है ना, कि मैं आपको कुछ कर रहा हूं तो आप भी मुझे कुछ दो ना, ये एक लेन देन की भावना होती है। तो स्वर्ग की इच्छा होती है, देवताओं की उपासना के लिए कुछ करते हैं तो ना। तो इस प्रकार से हमें इस भावना के साथ नहीं करना है कोई दान, और मतलब इस प्रेरणा से नहीं कि हमें जो है कि उनसे कुछ प्राप्त करने ही करना है, इससे नहीं करना है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई किसी को हम कुछ दान देते हैं ना, तो अंदर से हमारे भाव नहीं होते, लेकिन हम समाज को देखते हुए या उस एनवायरनमेंट के प्रभाव से हम उसको दान देते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना, हमें खुशी खुशी ना हमें दान करना चाहिए। और फिर तमोगुणी दान है, जो नशों में, जुए में या बहुत ही गलत कार्यों में लगे हुए हैं, हम देखते नहीं है ना। हम उनकी कार्यशैली को, लोगों को नहीं देखते, हम देखते हैं ये व्यक्ति बड़ा गरीब है, बड़ा लाचार है, लेकिन उसकी कार्यशैली को अगर आप देखोगे तो हो सकता है वो सिगरेट या कुछ ना कुछ गलत कार्य कर रहा होगा, तो उससे हमारा नुकसान है। हमें ऐसे दान को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ देख सकते हैं। ऐसे तमोगुणी लोगों को दान नहीं देना चाहिए, हमें दान देना चाहिए सतोगुणी लोग, भगवान के भक्तों को दान, उससे आपको सही लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा कोई भी, उससे आपका नुकसान ही होगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमने यहाँ पे देखा यज्ञ, दान, तपस्या ना, बहुत सारे क्रिया हैं जो हम करते हैं। अब ये सारे क्रिया किस में हो रहे हैं, प्रकृति के तीन गुणों में हो रहे हैं ना। तो प्रकृति के तीन गुणों में हम फिर भी बंधे ही हैं, उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन है ना। तो इसीलिए अब भगवान बता रहे हैं कि
जिनकी श्रद्धा है शास्त्रों के अनुसार नहीं है, फिर भी वो यज्ञ दान तपस्या कर रहे हैं, अब उनका कल्याण कैसे हो? तो यहाँ पे बहुत सरल भगवान तरीका बता रहे हैं और बहुत ही सुंदर एक मंत्र बता रहे हैं, हम सब भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आप जो भी क्रिया कर रहे हो यज्ञ दान तपस्या की, उसको संपन्न करते समय ओम तत्सत ये तीन शब्दों का इस्तेमाल करें ना। हालांकि ओम शब्द हम सब परिचित हैं कि वेदों में जितने भी मंत्र हैं वो सब ओम से ही उनकी शुरुआत होती है। ओम जो है सूचक है परम सत्य का ना। तत् तत् का मतलब यह है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके फल से अटैच नहीं हो रहे ना। हम जो है ऐसी भावना नहीं हो रही कि हमें जो है वो उसका रिजल्ट चाहिए, तो हमें उस रिजल्ट से मुक्त होना है, उसके फलों से मुक्त होना है। तो हमें क्या है, तत् तत् का मतलब है हमें लिबरेशन की तरफ जाना है, हमें बॉन्डेज की तरफ नहीं जाना है, हमें बंधन में संसार में बंधना नहीं है, हमें मुक्ति प्राप्त करना है। इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके फलों से हमें बंधना नहीं है, हमें उसको भगवान को ऑफर कर देना। और सत क्या है? सत का मतलब है कि ये जो है भगवान, परम भगवान का जो है इंडिकेट करता है, मतलब हमने, मतलब सत मतलब है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम जो भी कार्य करें ओम तत् सत ये शब्दों का उच्चारण करें। प्राय आपने, जो भी आपके घर में अगर कभी कोई पुरोहित या पंडित आते हैं ना, तो आप ऑब्जर्व करिएगा वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ओम तत् सत। तो हम सब भी कोई भी क्रिया करते हैं तो हम इसको, उस क्रिया करने के अंत में ओम तत् सत, मतलब इसका यही हुआ कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं इसके फल को जो है हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो इससे हम बंध नहीं रहे, हम इससे मुक्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने चर्चा की ओम तत्सत। तो अगर हम इसको इस क्रिया को हम पालन करेंगे तो हम किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय 18वां अध्याय। ये मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन है, और ये पूरी भगवत गीता का एक प्रकार को समरी है, और फिर उसके बाद भगवान अपना फाइनल निर्णय बताएंगे इसमें। तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो अब देखिए, सबसे पहले भगवान यहाँ पे कर्म योग के बारे में बताएं, फिर उसके बाद भगवान ज्ञान योग के बारे में बताएं, फिर भगवान अपना अल्टीमेट कंक्लूजन देंगे। तो कर्म योग में आ, हमने पीछे 1 से 6 अध्याय में हमने देखा था कि तीसरे अध्याय में और 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? कर्म करूं या कर्म संन्यास ना। 5वें में भी ऐसे ही प्रश्न था कि कर्म करना है या कर्म संन्यास, मतलब कर्म फल को त्यागना है या कर्म करना है ना। अब यहाँ पर भी जो भगवान से देखो फिर से क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम सबके लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं ना। फाइनली फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझो, संन्यास और त्याग, भगवान से पूछ रहे हैं इन दोनों में क्या अंतर है, इसको थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। तो भगवान फिर वही कर्मयोग के सिद्धांत को यहाँ बताएं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं त्याग और संन्यास। त्याग का मतलब है कि कर्म फलों को त्याग देना ना, काम में नाम कर्मणाम न्यासम ना, मतलब ये त्याग है। और सर्व मतलब ये संन्यास है कि हम कर्म और कर्म फल दोनों को ही त्याग रहे हैं। और जो त्याग है, सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्म फलों को त्यागना ही क्या है, वो त्याग है। तो एक प्रकार से ये दोनों सिनोनिम है ना, दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन हाँ ये स्टेजेस है ना। अब देखिए, हर कोई अपने जीवन में नित्य कर्म भी कर रहा है, काम्य कर्म भी कर रहा है, लेकिन सन्यासी जो होता है वो काम्य कर्म नहीं करता है, वो केवल क्या करता है, नित्य कर्म कर। नित्य कर्म का मतलब है कि संध्या वंदन, हरि नाम का जप करना ना, और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सारे उनके नित्य कर्म, ये कर्म करने ही कर रहे हैं। इसके अलावा वो किसी प्रकार के भौतिक कार्यों में लिप्त नहीं होते, जो सन्यासी होता है। देखो यहाँ पे एक चीज और है, सन्यास का मतलब है जो हमने पढ़ा था ना कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार हमने ये वर्ण पढ़े थे ना, ये चार वर्ण है ना। आश्रम है, ये चार आश्रम है, तो ये सन्यास आश्रम की यहाँ बात बता रहे हैं भगवान ना। लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि कई सारे लोग हैं वो सन्यास आश्रम में नहीं, वो किस में है, वो है गृहस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ, मुख्यतः गृहस्थ आश्रम में। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कर्म फलों को त्यागना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि हमें कार्य करना है,
कार्य के लिए हमारा ये उद्देश्य नहीं हो रहा है कि हमें धन प्राप्ति करना है, हमें यश कमाना है, हमें सिद्धि कमाना है ना। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, कैसे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें ना, कैसे हम कार्य करें और भगवान को अर्पित कर दें। तभी हम जो है रियल त्यागी, रियल रिनंशिएशन, इस संन्यास और त्याग का सिनोनिम रिनंशिएशन है। रियल रिनंशिएशन तभी होगा। एक रियल रिनंशिएशन की डेफिनेशन का मतलब है कि वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, वो किसी प्रकार के अटैचमेंट कार्य के फलों से अटैच नहीं है, और वो एक ड्यूटी के होने के नाते कार्य को करता है, और उसका अल्टीमेट गोल जो क्या है, भगवान की प्रसन्नता। तो ये जो है रियल रिनंशिएशन की डेफिनेशन है। और श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इस्कॉन सोसाइटी में कि जो कि पूरा मेहनत करते हैं और जॉब करते हैं, कारखानों में कार्य करते हैं, और साथ ही साथ में जो है जो भी उनको प्राप्त होता है वो जो है कृष्ण भावना अमृत इस संघ को जो है वो प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से वो कार्य करते हैं और कर्म फलों को जो है त्यागते भी हैं ना। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। फिर आता है इसका सूत्र है स्माइल। स्माइल में एस हमने चर्चा किया, अब है एम। एम यहाँ पर जो है भगवान जो है अभी कर्म योग के बारे में बता चुके हैं, अब बताएंगे ज्ञान योग के बारे में ना। तो यहाँ पर जो है चार प्रकार के ज्ञानी हैं। एक वो ज्ञानी है जो केवल भौतिक ज्ञान उनके जीवन में है। दूसरा वो ज्ञानी है जिन्होंने अध्यात्म के बारे में चर्चा तो कर ली है लेकिन सही डायरेक्शन में चर्चा नहीं की, सही डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो वो क्या है, वो बोलते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, हम सब भगवान है, ऐसे उनकी भावनाएं होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म रियलाइजेशन करते हैं ना। और फिर जो है कुछ ऐसे होते हैं चौथे प्रकार के, जो कि ज्ञान के माध्यम से टॉप मोस्ट योगा जो भक्ति योगा है उसको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान का अगर हमने सही इस्तेमाल किया कर लिया तो वही ज्ञान हमारे जो है मुक्ति का कारण बनेगा। अगर सही इस्तेमाल नहीं किया वही ज्ञान हमारे क्या है, बंधन का कारण भी बन सकता है। जिस प्रकार से एक चाकू है, चाकू से जो है एक डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है, किसी की जान भी बचाता है, लेकिन वही चाकू जो है एक चोर जो है क्या करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है। तो इसी प्रकार से उसका परिणाम भी मिलता है, उससे किसी का जीवन बचता है और किसी का जीवन खत्म भी हो जाता है। अर्जुन ने जो है भगवान की बात को मानते हुए युद्ध किया, तो इससे उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई ना। तो कहने मतलब ये है कि ज्ञान को हम सही जगह लगाएंगे तो हमें जो है उसका सही परिणाम प्राप्त होगा, हमें मुक्ति प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी। फिर हमारा ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल हमारे अंदर एक कठोरता लेके आए कि बस मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही डूबर हूँ, मेरे से मेरी जगह और कोई कुछ है ही नहीं है। उसके अंदर केवल मैं और मेरे की भावना है, केवल मुझे ही प्राप्त करना है, इसीलिए मुझे ये सब करना है, लोग मुझे जाने ना। ये सारी भावनाएं जो है सही नहीं है ज्ञान से। फिर भगवान बताते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कर रहे हैं। और हमने पीछे छठे अध्याय में मुझे याद है जहां तक मैंने चर्चा किया था कि कर्ता कौन है, हु इज द रियल डूअर, भगवान या जीवात्मा या प्रकृति के तीन गुण। तो हमने वहां पे चर्चा किया था हु इज रियल डूअर। तो अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि कोई कार्य अगर होता है तो उसके पीछे 5 एलिमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हैं, घटक है, जिनकी वजह से कोई कार्य संपन्न होता है ना। तो पहला बताया है अधिष्ठानम, स्थान मतलब ये हमारा बॉडी। अगर कार्य क्षेत्र नहीं होगा तो फिर कार्य क्या होगा ना। दूसरा है कर्ता, कार्य करने वाला है। हालांकि एक जीवात्मा करता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो एक क्या बोलते हैं अहंकार की भावना है, मैं ना, एक उसके अंदर फॉल्स कॉन्सियसनेस या फॉल्स ईगो है, उसकी वजह से जो उसकी भावना है वो है कर्ता। तीसरा है कारणम, इंद्रिया। इंद्रिया मतलब कि जो कि आपका मतलब हमारा कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, जो हमारी सेंसेस है ना वो कर्णम है। फिर चौथा है हमारी प्रयास, चेष्टा ना। अब एक्चुअली हम सब कार्य करने से मतलब कार्य के बारे में सोचते तो ही हैं, लेकिन जब तक हम उस पर प्रयास नहीं करेंगे, अपने प्राण वायु से आने वाले बल के माध्यम से हम उसमें प्रयास नहीं डालेंगे, तब तक वो कार्य नहीं होगा। पांचवा है भगवान का सैंक्शन। अल्टीमेट कोई कार्य भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं होता है
भगवान का सैंक्शन जरूर है। हम जैसे हम ऑफिस से गए घर में, हमें लगा कि अभी घर में सब कुछ है, बस जाकर के हमें अपना प्रसाद बनाना है, पता लगा वहां पर क्या है, गैस ही नहीं है ना। तो अल्टीमेटली कोई भी कार्य होगा उसमें भगवान का सैंक्शन होता ही होता है ना। तो ये पांच एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से कोई कार्य होता है, चाहे वो शास्त्रों के अनुसार कार्य हो, चाहे शास्त्रों के विपरीत कार्य हो ना। अब कोई होता है जो प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत क्या है, वो सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, तो वो उसके अंदर जो ये मैं की भावना होती है ना, वो सही मायने में देख नहीं पाता है कि कार्य कर कौन रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रधान है, मैं ना, हम। तो ये जो मानसिकता है, ये सही मानसिकता नहीं। लेकिन जब हम अकर्ता की होने की मानसिकता से कार्य करेंगे ना, हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं होगा, हमारी बुद्धि जो है जो भ्रमित नहीं होगी, तो हम अगर किसी का हत्या भी कर देते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम मैं नहीं कर रहा हूँ ना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, जीवात्मा का कोई रोल नहीं है, तो वो जो है ये कार्य करते हुए भी वो बंधता नहीं है ना। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो अपने अंदर अहंकार की भावना रखते हैं और एक जो है अहंकार की भावना नहीं रखते। अर्जुन ने भी युद्ध किया, लोगों को वध किया, लेकिन किसके इशारे पे किया, भगवान के इशारे पे किया। लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं, मैं बाण चला रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार से भगवान, आप देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जिसको भगवान प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत समझाएंगे, कर्म को बताएंगे, कर्ता को बताएंगे, बुद्धि के बारे में बताएंगे, ज्ञान के बारे में बताएंगे, हमारे प्रयास के बारे में प्रकृति के तीन गुणों में ना, हमारे सुख को भी प्रकृति, मतलब हर एक्शन, हमारा हर थॉट प्रोसेस, हमारी बुद्धि, जो कुछ भी है वो सब प्रकृति के तीन गुणों से क्या है, प्रभावित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर्म को तीन गुणों से प्रभावित किया। तो यहाँ सत्व गुणों के, सत्व गुणी में जो कर्म होते हैं, हम अगर हम वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करते हैं तो वो सत्व गुणों के अनुसार है। उसमें क्या होता है, उसमें एक सेंटर कौन होते हैं, भगवान होते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हम प्रयास करते हैं ना, किसी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए बहुत हमारे अंदर मैं करके ही रहूंगा, दिखा के ही रहूंगा, तो वो है रजोगुण। और तमोगुण क्या है, उनके अंदर तो मतलब सही बुद्धि है ही नहीं ना, वो केवल मतलब अज्ञानता वशीभूत, मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही कार्य करते हैं। फिर आता है आपका कर्ता, तीन प्रकार के कर्ता, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अर्जुन ने भी देखो युद्ध किया, लेकिन भगवान के इशारे में किया, वो क्या है, सत्वगुण। दुर्योधन ने भी जो है युद्ध किया, अपने सैनिकों को मोटिवेट किया, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी, पूरे राज्य को प्राप्त करने की, तो उसके अंदर रजोगुण। और तमोगुण, निद्रा, आलस, डिले करना, ये सारे लक्षण हमने पीछे रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की चर्चा की थी, उस पर हमने चर्चा किया था। फिर आता है बुद्धि ना। देखो हम कितने भी जो है प्रोवोकिंग सिचुएशन में क्यों ना हो, कितने भी हम विपरीत कंडीशंस में क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी बुद्धि स्थिर है तो वो सतोगुणी बुद्धि है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, तब भी अर्जुन उस अश्वत्थामा को लेके आया कि द्रौपदी को, लेकिन फिर भी द्रौपदी जो इतनी सॉफ्ट हार्टेड थी और इतनी शास्त्रों में मतलब स्थित बुद्धि वाली थी, उसने ये नहीं बोला कि अश्वत्थामा का वध कर दो। तो ये सतोगुणी बुद्धि है। रजोगुणी बुद्धि, जैसे हम यहाँ दिखाते हैं ना, वो डार्विन बोलता है कि हम सब क्या है, वो बंदर की संतान है, सब रजोगुणी बुद्धि। जिहाद, तमोगुणी बुद्धि ना। फिर आता है हमारे प्रयास, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हमारा मतलब धरती, मतलब हमारा डिटर्मिनेशन, ये तीन गुणों में हमारे सुख भी हैं ना। इसमें क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। देखिए सत्वगुणी सुख में क्या होता है, अगर हमें सत्वगुणी सुख क्या होता है, परमानेंट सुख होता है। हम परमानेंट सुख चाहते हैं या टेम्परेरी चाहते हैं, लेकिन हम में से कई सारे लोगों को क्या प्रयास होता है, बस तुरंत हमने कार्य किया और हमें तुरंत जो है सुख प्राप्त हो, बस हमारे शरीर को आनंद प्राप्त हो, भले ही बाद में जो है उसको कष्ट प्राप्त हो रहा हो। तो सतोगुणी में क्या है, पहले कष्ट प्राप्त होगा ना, पहले तपस्या करनी पड़ेगी है, पहले आपको जो है अपने शरीर की, मन की, वाणी की तपस्या करनी पड़ेगी। तो पहले आपको हो सकता है ये पॉइजनस लगे, बड़ा कड़वा लगे ना, बड़ा बड़ा ही अच्छा ना लगे, लेकिन जैसे जैसे आपने आपको आप इसमें ट्रेंड कर लिया ना, तो आगे का जीवन आपका बहुत आनंद और सुखमय रहेगा। तो ये शुरू में क्या लगता है, विष लगता है, और बाद में क्या लगता है, ये अमृत के समान लगता है। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं वो इंद्रिय भोग की वजह से शुरू में क्या लगता है हमें,
अमृत। लेकिन बाद में क्या लगता है, ये विष, ये बाद में विष बन जाता है। रजोगुणी सुख होता है, तमोगुणी तो पहले भी अज्ञानता था और अंत में भी अज्ञान था, उसको पता ही नहीं अमृत क्या है और विष क्या है ना। तो ये है तमोगुणी सुख है। इसी प्रकार से बताते भगवान की सब कुछ जो भी है आपके आसपास, वो सब क्या है, प्रकृति के तीन गुणों से क्या है, घिरे हुए हैं ना। तो अब प्रश्न आता है कि अगर हम सब प्रकृति के तीन गुणों में, तो हम इसे निकले कैसे, ये भी तो उपाय बताइए। तब भगवान बताते हैं, आई, इसमें बताते हैं कि हम अगर वर्ण आश्रम धर्म का पालन करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें मुख्य जो उद्देश्य होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। देखिए, आज भी इस सिस्टम का फॉलो होता है। मैंने पीछे ही बताया कि कैसे एक ऑफिस के अंदर ब्राह्मण भी क्वालिटी के लोग होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, शूद्र भी होते हैं। ये सिस्टम आज भी फॉलो होता है। लेकिन क्या है, हम ज्ञान में स्थित ना होने की वजह से हम इसको देख नहीं पाते हैं ना। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं और उसके रिजल्ट भगवान को ऑफर करते हैं, तो हम प्रकृति के तीन गुणों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रखे हुए हैं कि ये मतलब जो है, हम अगर सफाई करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। अर्जुन युद्ध कर रहा था, किन के लिए कर रहा था, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। हम अगर माला बनाते हैं तो हम किन के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं ना। तो हमारे कार्य कृष्ण से रिलेटेड हो जाएंगे ना, तो हमें जो है प्रकृति के तीन गुण प्रभावित नहीं कर सकते। तो ये प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव का मतलब है, हम भौतिक धरातल पे हैं। अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हम आध्यात्मिक धरातल में पहुंचेंगे, आत्म साक्षात्कार के लेवल में पहुंचेंगे, तब हम प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमारे सारे कार्यों में कोई ना कोई दोष होता ही होता है, हमें उसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारा स्वभाव क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, हमें पहचानना चाहिए। उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो जो है, हमें कोई भी जो है पाप का मतलब, हमें उसमें जो है कोई भी पाप नहीं लगेगा, हम पाप से मुक्त रहेंगे। जैसे कि अग्नि जलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो धुआं निकलता ही है, उसी प्रकार से हम कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होते हैं, लेकिन हम उसी कार्य को भगवान को ऑफर कर देंगे तो हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जब इस ज्ञान में स्थित होकर कार्य करेंगे ना, तो हम अपनी चेतना को एलिवेट करेंगे। हम अपनी चेतना को जब एलिवेट कर रहे हैं तो ब्रह्म रियलाइजेशन की तरफ हम प्रगति करेंगे, आत्म साक्षात्कार के लिए हम प्रगति करेंगे। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है हम ज्ञान के माध्यम से हम ब्रह्म रियलाइजेशन को प्राप्त करेंगे। और फिर उसके बाद जो है भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जब कोई मतलब आत्म साक्षात्कार के लेवल पे आता है, तब जो है सही मायने में वो भगवान को समझ पाता है, भगवान की भक्ति के लिए करने के योग्य बन पाता है ना। तो अभी आप में से कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अभी जो हम कर रहे हैं, अभी हम सब तो आत्म साक्षात्कार के लेवल पे है नहीं, तो क्या मतलब हम भक्ति नहीं कर रहे। लेकिन नहीं, हम सब क्या कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्त बनने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग में स्थित होने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर भगवान बताते हैं कि इस भक्ति में कोई स्थित हो गया तो फिर मुझे आसानी से जान सकता है कोई भी। तो भगवान यहाँ मतलब भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति के माध्यम से ही कोई मुझे जान सकता है और तत्व से जान सकता है ना। और फिर जब कोई मुझे तत्व से जान जाता है तो फिर क्या है, वो जो है मेरे पास वापस आ जाता है। तो फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैंने आपको सब कुछ अर्जुन बता दिया है, पूरा गीता यहाँ पे फिनिश हो चुका है। सब कुछ मैंने, सारा योगा सिस्टम आपको बता दिया, सारा गुह्य गुह्यतम गुह्यतर ज्ञान सब बता दिया है। अब आपको जो ठीक लगता है वो करो। होता है ना कि हम टीचर जो है अपना सारा निर्णय दे देता है, गुरु अपना निर्णय दे देता है, हालांकि शिष्य की अपनी क्या होती है, फ्री विल होती है ना। शिष्य अपनी फ्री विल के अनुसार कार्य करता है। लेकिन हाँ, वो फ्री विल अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो जाता है तो फिर उसमें उसकी विजय होती है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, अर्जुन ने जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, अर्जुन जैसा भगवान बताया वैसे ही किया। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि यथा इच्छसि तथा कुरु। फिर भगवान को लगता है कि अभी तो थोड़ा बिल्कुल शांत सा माहौल हो गया है। भगवान बोलते हैं कि इतना सारा ज्ञान मैंने दे दिया है, शायद कहीं अर्जुन भ्रमित ना हो गया हो। तो अब भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अब मैं जो हूं आपको पूरे गीता का निर्णय सुना देता हूं एक बार, बहुत ही बहुत संक्षेप में।
तो ये जो अब भगवान बोले सर्व गुह्यतमम, अभी हमने गुह्यतम, गुह्यतर, गुह्य ये पढ़ा था। अब गुह्यतम भी हमने पढ़ लिया था 9वें और 10वें अध्याय में। अब क्या है सर्व गुह्यतम, टॉप मोस्ट नॉलेज, इससे बड़ा कोई नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नहीं है। तो वो अब भगवान जो है दया के वशीभूत होकर के अर्जुन को समझाने जा रहे हैं। देख रहे हैं कि अर्जुन अभी भी थोड़ा सा जो है स्थित नहीं हो पाया है। तो अब भगवान पूरा जो है कंक्लूजन, सार जो है गीता का बताते हैं। भगवान बताते हैं, बस 2 श्लोकों में पूरे गीता का निर्णय समझा देते हैं। मन मना भाव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान बता रहे हैं कि जो है ये श्लोक हमने पीछे 9वें अध्याय के अंत में, जब भगवान एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ एसेंस ऑफ भगवत गीता समझा रहे थे इस श्लोक के माध्यम से, वहां पे हमने सेम श्लोक पढ़ा था। और यहाँ पे भगवान वही श्लोक को रिपीट कर रहे हैं, वही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं। तो रिपीटेशन इज समटाइम इज वेरी नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट। इसीलिए हम बार बार रिपीट करते, ताकि हमारे माइंड को हिट करे और हम उसी एक्शन पे चले। तो अब यहाँ पे भगवान बताते हैं फाइनल कंक्लूजन, फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जीवन में अलग अलग बहुत सारे कार्य हैं, अलग अलग बहुत सारे धर्म हैं। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, सारे धर्मों को त्यागो मेरी शरण में आओ। अब देखो आप अलग अलग धर्मों को अपनाओगे, अलग अलग कार्य करोगे, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई पाप कार्य होता ही होगा। तो भगवान बोले कि आप सब चीजों की टेंशन छोड़ो, सब कुछ त्यागो, मेरे शरणागत हो, तो मैं आपको सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा और इस जीवन से मुक्ति दे दूंगा आपको, और आप मेरे धाम वापस आओ। जैसे हम देखते हैं ना, द्रौपदी जब उसके चीर को खींचा जा रहा था, तो द्रौपदी ने पहले तो क्या था, एक हाथ से पकड़ा हुआ था ना, होता है ना कोई अपनी रक्षा करने के लिए पहले अपना प्रयास करता ही है, नेचुरल सी बात है। तो और एक एक हाथ से जो है वो गोविंद को पुकार रही थी, तो अपना प्रयास कर रही थी। लेकिन बाद में जब उसको लगा कि मेरा प्रयास कोई भी प्रकार से सफल होने वाला नहीं है ना, तब उसने दोनों, मतलब अपनी धोती को छोड़ा और दोनों हाथ से गोविंद को पुकारा, हे कृष्णा हे माधव। है तब भगवान स्वयं द्वारका से, मतलब वहां भोजन कर रहे थे, और तुरंत जो है द्रौपदी के पास में आते हैं और उसकी जो है रक्षा करते हैं। तो जब कोई इस प्रकार से पूर्ण रूप से सरेंडर कर देगा, तो भगवान की निश्चित तौर से रक्षा करें। बट हमारे अंदर कन्विक्शन नहीं है, हमारे अंदर कन्विक्शन आ जाएगा तो हम श्योरली हम भगवान को शरण, तो इसके लिए जो है हमारे, हम क्या करते हैं, हम गुरु साधु शास्त्र को अपनाते हैं, हम उनके आदेशों पे चलते हैं, धीरे 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 जब उनके आदेशों का पालन करते हैं तो हमारे अंदर वो कन्विक्शन आता है। अब भगवान फाइनल, ये गीता तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब गीता के बारे में भगवान कुछ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने जो गीता बताई है, गीता का संदेश दिया है, भगवान कहते हैं ये उन्हीं लोगों को सुनाना जिनके अंदर मेरे प्रति कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है। जो मेरे प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं उनको ये गीता का ज्ञान मत देना है ना। तो ये कभी कभी आप लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हम कभी कभी नास्तिक लोगों को भी गीता देते हैं ना। देखिए भगवान के भक्त ना भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं, वो कभी कभी भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए कुछ रिस्क भी लेते हैं और उनको सफलता भी प्राप्त होती है। जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद विदेश में गए थे, ऐसे लोगों को प्रचार किया जो उनको तो कृष्ण पता ही नहीं, और उनके अंदर तो भगवान के प्रति ईर्ष्या की भावना थी, लेकिन अब उन्होंने रिस्क लिया और फिर भगवान का प्रचार किया और आज इतने सारे भक्त बन गए। फिर भगवान बताते हैं कि मेरा जो इस गीता का जो ज्ञान है, इसका कोई अगर प्रचार करता है, या इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु, मेरे भक्तों को कोई अगर ये भगवत गीता का ज्ञान देता है, भगवत गीता की क्लास देता है, वो जो है भक्तिमयी पराकृत्वा है, वो मेरी भक्ति में लगता है और मेरे पास वापस आ जाता है। तो आप सबके पास भी बड़ा अच्छा मौका है कि आप लोग भी भगवत गीता के इस संदेश को दूसरों को बताइए। जितना आप संदेश को बताएंगे उतना ही आपके अंदर भक्ति जो है विकसित होगी। और फिर भगवान बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जोर दे के कहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय कौन है। 12वें अध्याय में भगवान ने 4 बार बताया कि कौन मेरा प्रिय है, लेकिन भगवान उन सब के बावजूद भी फाइनल बताते हैं कि जो कोई भी मेरे इस संदेश का प्रचार प्रसार करता है, वो मुझे क्या है, सबसे प्रिय है। तो आप अगर भगवान के प्रिय बनना चाहते हो,
तो आपके लिए सबसे सरल उपाय है कि भगवत गीता का प्रचार करें, सबसे सरल है। फिर भगवान बताते हैं कि कोई भी मेरे भगवत गीता के संदेशों को सुनता है, उसका अध्ययन करता है, तो साक्षात मेरी पूजा कर रहा है। और जो कोई भी सुनता है वो पापों से मुक्त हो जाता है और उसको जो है उच्च लोक की प्राप्ति हो जाती है ना। तो भगवान गीता को सुनने का, गीता को पढ़ने का, गीता के बारे में गीता के बारे में जानने का, गीता का प्रचार करने का, सबका लाभ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए जो है अ, हम सबको भी यही प्रयास करना है कि अगर हम गीता को सुने, पढ़े, बांटे, लोगों को बताएं, तो उससे क्या है, हमारा ही लाभ है। और फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन, क्या तुमने मेरे इस ज्ञान को सुना? क्या तुम्हारे अंदर के ज्ञान के जो मोह था वो दूर हो गया? फिर अर्जुन बोलते हैं, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मेरे अंदर सारा का सारा मोह खत्म हुआ। हालांकि एक बार 10वें अध्याय में भी एक बार अर्जुन ने ऐसे ही बोला था कि मेरे सारे संशय खत्म हो गए। यहाँ पे बोले मेरा मोह खत्म हो गया है, मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो गया है आपकी कृपा से। अभी मैं क्या हूँ, सारे संदेह खत्म हो गए। अब जैसा आपने बोला है मैं वैसे ही करूंगा, आपके वचनों को ही मैं पालन करूंगा, आपके वचन ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे संजय अपना साक्षात्कार बताते हैं। हमने सबसे पहले अध्याय में संजय के बारे में जाना था। संजय जो है यहाँ पर धृतराष्ट्र को पूरा संदेश, जो कि युद्ध के मैदान में भगवान अर्जुन को सुना रहे, वो पूरा का पूरा संदेश यहाँ पे धृतराष्ट्र को दे। और फिर संजय अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि कैसे जब उन्होंने इस पूरे संवाद को सुना तो उनका एक एक रोम, मतलब एक एक अंग जो है रोमांचित हो उठा है। तो ये सही सिम्टम है कि किस भावना, किस चेतना के साथ हम जो है भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं हो सकता है, लेकिन बस हमारी चेतना क्या है, हमारी मनोदृष्टि क्या है, मनोभावना क्या है गीता के ज्ञान को सुनने की। क्या हम भौतिक चेतना से, भौतिक लाभ से सुन रहे हैं, या फिर हम आध्यात्मिक चेतना से सुन रहे हैं? तो अगर हमारे आध्यात्मिक चेतना है तो हमारे अंदर भी यही सिम्टम्स आएंगे जो संजय के अंदर है। और फिर संजय बोलते हैं कि व्यास देव की कृपा से जो है मुझे ये ज्ञान प्राप्त, ये कृपा प्राप्त हुई, और उनकी वजह से जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद था, वो पूरा का पूरा संवाद मुझे जानने और सुनने को मिला। तो इस प्रकार से संजय फाइनल कंक्लूजन, जो धृतराष्ट्र नहीं सुनना चाहते हैं, वो अर्जुन, वो जो है यहाँ पे बताते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मध्यमा। तो इस प्रकार से बताते हैं, जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, जहां भगवत गीता है, जहां भगवान का संदेश है, वहां पे निश्चित तौर पे लक्ष्मी देवी है, निश्चित तौर पे वहां पे जो है धन संपदा है, निश्चित तौर पे वहां पे जो है विजय है, निश्चित तौर पे वहां पर जो है क्या बोलते हैं, मोरालिटी है वहां पर, नीति है। ये सब मेरा मेरा मत है। ये जो है संजय अपना साक्षात्कार बता रहे। तो जिनके पास गीता है, जिनके पास भगवान का संदेश है, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन को साथ में रखते हैं, उनको भी भगवान लक्ष्मी की कृपा और वो विजय और वो मोरालिटी, सब कुछ उनके जीवन में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये अर्जुन का संजय का जो है साक्षात्कार यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फिर यहाँ पर हमने चर्चा किया इस फाइनल एपिसोड ऑफ दिस प्रोग्राम, 16वें अध्याय में हमने आसुरी और दैवी प्रवृत्ति के बारे में चर्चा किया, श्रद्धा के बारे में चर्चा किया, और अल्टीमेटली यहाँ का थीम था 18वें कि सब कुछ छोड़ो, मतलब मेरे मुझ पे शरणागत हो। भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से अपने मन को मेरे ऊपर शरणागत करो। ऐसा नहीं है कि जो हम कार्यकलाप कर रहे हैं उन सबको छोड़ो, यहाँ पे हमें हमारी मनोभाव को, हमारी मनोवृत्ति को जो है बोले मेरे ऊपर लगाओ, तभी वो शुद्ध होगा, तभी हमारी चेतना शुद्ध होगी, अन्यथा हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से ये पूरा सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो पूरा प्रोग्राम है भगवत गीता का, इससे आप सभी को लाभ मिला होगा। आपके आध्यात्मिक जीवन में कुछ ना कुछ अ, उन्नति होगी, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक अनुभव हुए होंगे। और मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सब लोग इस गीता के ज्ञान को और जो है समझें, ताकि हम अपने जीवन का जो सही उद्देश्य है उसको जाने और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें।